दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। 80 ग्रेड के सभी विषय के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। शिक्षा जगत समाचार 21 अक्टूबर की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें, सारा दिन की जो अपडेट्स है विद्यार्थी जीवन के लिए उपयोगी चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। सबसे पहली खबर यह है कि 31,661 का जो चयन हुआ है अभी हाल ही में, मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटा है, तो उसमें हाई मेरिट वाले बच्चे जो है वो कोर्ट चले गए। अब जब कोर्ट में इस चीज़ का जवाब मांगा गया तो सरकार के जो अधिवक्ता थे इसका जवाब नहीं दे पाए और बोले हाँ गलती हो गई है लिस्ट को बनाने में, और अब इस गलती को सुधारने के लिए 31,661 की जो चयनित लिस्ट है उसमें आप देख लीजिए कि लो मेरिट वाले जो चयनित बच्चे हैं उनका नियुक्ति पत्र रद्द किया जाएगा और वो बाहर होंगे। मतलब सोचिए इस भर्ती में शुरू से कितने की आंखों में आंसू रुलाए हैं, कितने परिवारों को दुख दिए हैं, इसका आप अंदाज़ा अब लगा सकते हैं कि जिसके हाथ में नियुक्ति पत्र ससम्मान मिला है उसका नियुक्ति पत्र रद्द होगा तो उसके घर पर या उस पर क्या बीतेगी, उसकी मनोदशा क्या होगी। देखिए, जिसका चयन नहीं हुआ उसने तो इस सदमे को किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, या जो अभी इस लिस्ट में नहीं आया था वो भी अपने आप को उस हिसाब से मजबूत रखा है। लेकिन सोचिए क्या बीतेगी उस परिवार पर, उसके माता पिता भाई बहन, उस पर स्वयं, जिसको हाथ में नियुक्ति पत्र आने के बाद अब ये लोग रद्द करेंगे। देखिए, बेसिक शिक्षा, पूरी खबर पढ़िए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में पहली बार एनआईसी सीधे तौर पर घेरे में है। 31,661 पदों को भरने का आदेश दिया था और शासन ने 67,867 अभ्यर्थियों की सूची से जिलावार पद घटाने और चयनित तय करने का निर्देश दिया। अब जिला तो नहीं बदला, बल्कि किसी ज़िले में बहुत कम और किसी ज़िले में बहुत ज़्यादा बच्चों का चयन कर दिया। 12 अक्टूबर को वेबसाइट पर सूची जारी होते ही ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन ना होने का मुद्दा उठा। भाई मुद्दा तो ये है कि हमारा ज़्यादा गुणांक है, हमारा क्यों नहीं हुआ, हमसे लो गुणांक वाले का हो गया। अपने ज़िले में ये भी बड़ा इंसल्टिंग फील होता है ना। मान लो कि आपका 70 नंबर है और अगले का 68 नंबर है, वो नियुक्ति पत्र पा गया और आप 70 नंबर पे जो है खाली ऐसे हो, तो ये तो मुद्दा बनता है। दैनिक जागरण में लगातार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर करने की खबरें प्रकाशित हुई। इनमें ज़्यादातर वे अभ्यर्थी थे जिनका चयन पहले अनारक्षित सीटों के सापेक्ष हुआ था। उन्हें अपने वर्ग तक में जगह नहीं दी गई। ठीक है, इस पर शायद किसी ने ये बात कही थी कि ये लोग जो है ओवरलैपिंग करके जनरल सीटों पर आए हैं, तो जब जनरल सीटों पर एक बार इनका चयन हो गया है तो फिर ये अपने कैटेगरी में कंपटीशन नहीं कर सकते। ज़्यादा गुणांक होने पर भी वो चयन ना होने की सूची पर विवाद बढ़ा। ताजुब ये है कि जब चयन 67,867 अभ्यर्थियों की सूची से हुआ तो ज़्यादा गुणांक वाले जिलों से बाहर कैसे हो गए। मेन मुद्दा यहीं फंसता है। ठीक है, कि जब चयनित सूची से ही ये लिस्ट बनी है तो ज़्यादा गुणांक वाले बाहर कैसे हो गए और कम गुणांक वाले अंदर कैसे हो गए। तो सूची तय करने में बेसिक शिक्षा परिषद के अफसर फार्मूला सुझाते रहे, जबकि उसे लागू करने का कार्य एनआईसी का है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। यही वजह है कि शासनादेश जारी होने के बाद भी लंबे समय तक सूची बनने का कार्य शुरू नहीं हुआ। अनंतिम सूची में जिन जिलों में ज़्यादा पद थे वहाँ कम चयन और जहाँ कम पद थे वहाँ ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ। अब देखिए, कम मेरिट वाले भी जा सकते हैं कोर्ट। अनंतिम सूची से कम मेरिट वाले बाहर कर अधिक वालों को जगह मिलेगी तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दलील है कि 67,867 का चयन सूची में थे, इसमें भी शामिल किया गया, तो अब नियुक्ति रद्द क्यों हो रही है, इसमें उनकी गलती क्या है। बात तो सही है, इसमें उन बेचारों की गलती क्या है। ये भर्ती कितनों को खून के आंसू रुलाएगी, इसको आप अब देखते जाइए। जिसका नियुक्ति पत्र रद्द होगा उसके तो जान लीजिए कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। और सच में मैं मतलब पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया वो बर्दाश्त कर रहा है इतने दिन से, लेकिन यार नियुक्ति पत्र किसी से छीन लो देने के बाद ये थोड़ा सा मतलब अब शिक्षक जो है ये सम्मानजनक जॉब होती है। पहले से ही आपको इतने अपमान सहने पड़ रहे हैं, आप क्या मतलब जो है नियुक्ति पाने के बाद पढ़ा पाओगे। सच में सोच के देखिए कि आपके परिवार का अगर कोई ऐसा होता जिसके साथ ऐसा करे सरकार, तो ये थोड़ा सा मतलब
है ना। ऐसी लिस्ट ही नहीं बनानी चाहिए थी, या फिर ऐसे कर्मचारियों को दंडित किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, इनकी नौकरी छीन ली जाए जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है ना। लिस्ट बनाने में लापरवाही बरती, मैं तो समझता हूँ कि ये गलती उस तरह से। अच्छा, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है ये अब उम्र भर के लिए मान्य होगी, ये एक खुशी की खबर है। देखो अब आपको बार बार टीईटी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया है केंद्र सरकार ने। अब टीईटी मान्य कर दिया है, कल विचार था, कल रात में मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अब मान्य कर दिया है। पहले क्या होता था कि 7 साल के लिए जो है पात्र होता था, बाद में उसे फिर से टेट पास करना पड़ता था, लेकिन अब केंद्र के साथ साथ राज्य में भी लागू होगा, याद रखिए। तो अब आपका टेट सीटेट दोनों लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया। तो जिनके सर्टिफिकेट अभी मतलब वैलिड है वो भी लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया ये चीज़ है, अब दोबारा आसानी से नौकरी पा सकेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब प्रे करिए यार, अब मैं क्या बताऊं, मेरी संवेदना है उन लोगों के साथ जिनका नियुक्ति पत्र छिनने वाला है, अब क्या ही बताया जाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाकी एलटी ग्रेड के सभी विषयों का परिणाम आ चुका है, ये खबर है, और भी बहुत सारी खबर है। नई वैकेंसी के बारे में क्या बताएं, अब आंदोलन होगा तब पता चलेगा, ठीक है।